हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज किसी बच्चे के लिए, क्योंकि उनको 11 नवंबर को S57 आया था, जिसमें बोला गया था कि जो आरपीएल के सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं, आपको पता होगा कि आरपीएल जो प्रोवाइडर था उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। तो ये भी उनमें से एक आ चुके थे। 57 आया कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाएगा, अगर रिफ्यूज़ हो जाएगा तो 3 साल का बैन लग जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश की, पर एट द एंड ये हमारे पास पॉजिटिव आउटकम है स्टूडेंट वीज़ा का ही। तो हमने उस चीज़ को जस्टिफाई किया और वीज़ा ग्रांट हो चुका है। तो अब की जो बाकी की स्टोरी है हम इनसे खुद ही पूछते हैं। तो बताएं आप कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, जब क्या रीज़न था हमारे पास आने का, जो भी चीज़ आप बताना चाहोगे। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा है। एक्चुअल में आपके आने से पहले मैं 2-3 कंसल्टेंट्स जो टॉप के कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास गया था और उनकी तो भारी-भारी फीसेस भी थी और जब मैं गया तो उन्होंने मुझे 2 ही ऑप्शंस दिए, या तो इसको विथड्रॉ करो और या प्रोटेक्शन वीज़ा डालो ना। अच्छा। विथड्रॉ करके अगर ठीक आप है। इसको करते हो तो आपके चांसेस जो है ना वो लेस देन 5% हैं। तो आप पे बैन तो पक्का लगेगा और साथ में जो है ना वो आपका करियर भी सारा इधर ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उस चीज़ से डर रहा था, तो आपकी वीडियो देखी और फिर मैंने कहा जहाँ मैंने इतना घूमा है, इतना टाइम वेस्ट किया, आपके पास मैं आया भी लास्ट में था, 28 डेज़ होते हैं, हाँ हाँ, तो वो भी टाइम बड़ा वेस्ट हुआ, आपके बिल्कुल पास टाइम बिल्कुल। भी कम था जवाब देने के लिए। लेकिन जब आंसर किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नियरली 2 मंथ्स के बाद वीज़ा आ गया। वीज़ा आ गया। तो देखो यार, ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको माइंड काम नहीं करता, बॉडी काम नहीं करती, समझ नहीं आता क्या करे, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो वही बात है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं, पर जो बेस्ट ऑप्शन चूज करना और उसको रिस्क अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप लास्ट में ये बताएं कि भाई ऐसा क्या रीजन था कि आपको हमारे थ्रू ही प्रोसीड करें, जैसे आपने बोला कि आप पहले भी कहीं जाके। इसमें एक सबसे जो इंटरेस्टिंग रीज़न है, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज़ अबाउट कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं जिसके पास आपको बताया, जिसके पास भी गया, उसने मुझे 2 ही ऑप्शन दिए। अगर आप फाइट करते हो ना, तो उसने तो ऑप्शंस 2 ही दिए, फाइट करो या प्रोटेक्शन डालो। और अगर आप फाइट करते हो ना, तो लेस देन 5% चांस है। आप वाहिद बंदे मिले। पहले तो मैं थोड़ा, क्योंकि पहले इतना डिसहार्टेड था, डिमोटिवेटेड था। तो जब मैं यहाँ पे आया, आपने बोला नहीं यार हम कर सकते हैं, देख लो। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपका केस खराब होगा प्रोटेक्शन की तरफ जाएंगे तो। लेकिन जब मैं यहाँ से निकल के बाहर गया, मैंने आपको बोला मैं आपको सोच के बताता हूँ, क्योंकि मैं डिमोटिवेटेड ही बहुत ज्यादा था। तो जब मैं बाहर गया तो बस जैसे एक वाइब होती है ना, पॉजिटिव वाइब। सो मुझे लगा यार फिर अगर है तो फिर जाना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक आपने मेरे को ऑप्शन दिया था कि ब्रो हम ट्रेनिंग वीजा डाल लेते हैं। ट्रेनिंग, एग्जैक्टली। इनको ट्रेनिंग वीजा का ऑप्शन दिया और मैंने इसको बताया कि ट्रेनिंग वीजा के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि आपके पास ब्रिजिंग वीजा है और बहुत टाइम हो चुका है। तो तब तो इनको ये पता लगा कि ट्रेनिंग वीजा तो डाल ही सकते हैं। ये इसी होप में बैठे थे कि भाई एम्प्लॉयर रेंज हो चुका है, ट्रेनिंग के लिए तैयार है। तो कहने का मकसद है, देखो उन्होंने बोला 5% चांस है, ब्रो 1% चांस भी है तो 0 से तो बेटर होता है 1%, तो वो लेना जरूरी है। अब केस टू केस ये चीजें वेरी करती हैं। आई होप कि कोई बच्चा इस सिचुएशन में नहीं है, पर सिचुएशन कई बार ऐसी होती है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, पर उसके बाद जो एक्शन लेते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि जो आपने पास्ट में किया है मैटर वो करता है कि प्रेजेंट में क्या करोगे ताकि फ्यूचर खराब ना हो। आई विश यू द गुड लक टू डू। अगर आप भी इस सिचुएशन में और आपको ऐसी कोई असिस्टेंट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं, जहां ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।